हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसका टाइटल है द राइट चॉइस। राइट मीन्स सही और चॉइस होता है किसी चीज का चुनाव करना। तो जिसने भी स्टोरी में कोई चीज का चुनाव किया है वो बिल्कुल सही रहा उसके लिए। तो स्टोरी पढ़ के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग सीखते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे। साथ ही में वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि एंड में आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं जो कि चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत ही ज्यादा उत्साहित था। उत्साह से भरा हुआ था, खुश था। यहाँ पे जो एक्साइटेड है वो पास्ट टेंस है वर्ब का। और कितना एक्साइटेड था? वेरी, ये एडवर्ब है। वेरी, राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत ही एक्साइटेड या उत्साहित था। क्यों था? इट वॉज हिज लास्ट डे ऑफ एग्जाम। क्योंकि वो था उसका लास्ट, आखिरी दिन परीक्षा का, इसलिए वो बहुत ही उत्साहित था। राकेश इसलिए उत्साहित था। हिज वेकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। वेकेशन मीन्स छुट्टियां। अबाउट टू होने वाली थी और बिगिन होता है शुरू। टू के बाद अगर वर्ब आता है फर्स्ट फॉर्म में आता है वो। टू बिगिन, शुरू होने वाली थी। और वैसे अबाउट का एक मीनिंग होता है किसी के बारे में, लेकिन यहाँ पे क्या है, अबाउट टू के साथ यूज हुआ है ये। यहाँ पे मतलब है इसका शुरू होने वाली थी। ही वॉक्ड बैक होम चीयरफुली। चीयरफुली, खुशी के साथ। तो ही वॉक बैक, अब यहाँ पे ही जो है प्रोनाउन है राकेश के लिए। ही वॉक्ड बैक, वापस आया घर, होम घर, चीयरफुली, खुशी के साथ। तो यहाँ पे भी वॉक जो है वो हमारा वर्ब है और वर्ब को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? एडवर्ब। चीयरफुली क्या है यहाँ पे? एडवर्ब। और ये हमारा वर्ब है। ही वॉक्ड बैक होम चीयरफुली, वो खुशी के साथ घर वापस चल के आया। एज सून एज ही रीच्ड होम। इसका जो है ये फ्रेज है एज सून एज, इसका मतलब होता है जैसे ही। एज सून एज, जैसे ही रीच्ड होम, वो घर पहुंचा। रीच्ड पास्ट टेंस में है, वर्ब पहुंचा। रीच होता है पहुंचना, तो ये पास्ट टेंस में है कि वो पहुंचा। जैसे ही वो घर पहुंचा, ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर। उसने रखा, पुट मीन्स रखना, अपना बैग इन अ कॉर्नर, एक कोने में। ये देखिए पुट जो है वो तीनों फॉर्म्स में सेम रहता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। पुट पुट पुट। तो यहाँ पे इसका सेकंड फॉर्म यूज किया गया है कि उसने रखा अपना बैग एक कोने में। एंड रैन, रन का पास्ट टेंस हो गया रैन, और भागा टूवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम। टूवर्ड्स मीन्स की ओर, और ब्रदर्स रूम मीन्स भाई के कमरे की ओर वो भागा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये इन्वर्टेड कॉमास है, ये वाले, एक यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोटेशन बोली जाती है, जैसे डायरेक्ट स्पीच कोई बोल रहा है। तो यहाँ पे कोई बोल रहा है, राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, डू नॉट डिस्टर्ब योर ब्रदर, कि अपने भाई को परेशान मत करो, डिस्टर्ब मत करो। हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर। उसके जो परीक्षाएं हैं वो अभी, येट, अभी खत्म नहीं हुई है। तो ये कौन कहती है? हिज मदर सेड। किसने बोला ये? उसकी माँ ने बोला। क्योंकि राकेश की परीक्षाएं तो खत्म हो गई थी और वो अपने भाई के रूम में गया, तो माँ ने ये बोला कि अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो, उसके एग्जाम्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। रिटर्न जो है वो भी वर्ब पास्ट टेंस में है कि वो वापस आ गया। टू हिज रूम, अपने कमरे में। सैडली, दुखी होकर। यहाँ पर भी देख लीजिए, सैडली जो है वो एडवर्ब है और रिटर्न क्या है? वर्ब है। तो एडवर्ब्स की पहचान ऐसे भी हो सकती है, एल वाई लगता है वर्ड्स के लास्ट में, एल वाई लगता है ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर। सैडली, हिज ब्रदर मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वॉज वर्ब के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसका भाई मुकेश तैयारी कर रहा था, वॉज प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रहा था, फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वॉन्ट मुकेश टू बी डिस्टर्ब्ड। ये पैसिव में है सेंटेंस कि उसके माता पिता नहीं चाहते थे, डिड नॉट वॉन्ट
मुकेश टू बी डिस्टर्ब, कि मुकेश को डिस्टर्ब किया जाए या उसको परेशान किया जाए, ये उसके माता पिता नहीं चाहते थे। अ लिटिल लेटर, लिटिल मतलब कुछ देर के बाद, लेटर बाद में, कुछ देर के बाद हिज मदर कॉल्ड आउट, तो उसकी मदर ने बोला। अब फिर से इन्वर्टेड कॉमर्स में है राकेश, राकेश का नाम लिया। यस मदर, ही आंसर्ड एंड रश्ड टू हर रूम, तो जब राकेश का नाम लिया, यस मदर उसने जवाब दिया, आंसर्ड का मतलब है जवाब दिया, रश टू हर रूम भागते हुए उनके कमरे की ओर गया, रश टू हर रूम। व्हाट इज इट मदर, ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स में है। ही आस्क्ड क्यूरियसली, उत्सुकतावश उसने पूछा, उत्सुकता से पूछा उसने कि क्या हो गया मम्मी। ठीक है, क्यूरियसली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, देखिए ly से फिनिश हो रहा है, और क्या है वर्ब, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, आस्क, किस तरीके से पूछा उसने, क्यूरियसली पूछा, तो ये क्या है, एडवर्ब। द टेबल लैम्प इन मुकेश's रूम इज नॉट वर्किंग, तो माँ बोलती है कि जो टेबल लैम्प है मुकेश के रूम में वो काम नहीं कर रहा है, इज नॉट वर्किंग, ही नीड्स इट, तो ये मैं प्रेजेंट टेंस में है कि उसको जरूरत है उसकी टेबल लैम्प की। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रिशियन, तो जाओ और बुला के लाओ इलेक्ट्रिशियन को। शी सेड, माँ ने बोला, इलेक्ट्रिशियन जो कि बिजली के चीजों को सही करता है, तो इलेक्ट्रिशियन को बुला के लाओ, ये माँ ने बोला है राकेश के लिए। ठीक है, कि मुकेश के रूम के लिए टेबल लैम्प खराब हो गया है, तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुला के लाओ। अब फिर से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गए, तो कौन कह रहा है, राकेश सेड, राकेश कहता है, मदर कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, तो कहता है कि माँ क्या मुकेश खुद ही इसको ठीक नहीं कर सकता। ठीक है, कांट, कैनॉट, इसको खोल के बोलेंगे कैनॉट, और फिक्स मतलब ठीक करना, तो अपनी माँ से पूछता है कि क्या मुकेश इसको खुद हिमसेल्फ ठीक नहीं कर सकता। ही इज सो गुड एट इट, वो तो कितना अच्छा है ये सब काम करने में, तो किसी चीज में जब कोई अच्छा होता है हम बोलते हैं ही इज गुड एट इट। ठीक है, ही इज गुड एट सिंगिंग, ही इज गुड एट डांसिंग, शी इज गुड एट स्टडिंग, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ही इज सो गुड एट इट, राकेश ने ये बोला अपनी माँ से। डोंट आर्ग्यू राकेश, तो माँ बोल रही है, इन्वर्टेड कॉमास में है, शी सेड स्टर्नली। ठीक है, तो स्टर्नली का मतलब होता है कठोर आवाज में, अब गुस्से में, थोड़ा सा कड़क आवाज में उन्होंने बोला, डोंट आर्ग्यू, बहस मत करो राकेश, तो आर्ग्यू क्या होता है, बहस करना। डू एज यू आर टोल्ड, ऐसा ही करो जैसा तुम्हें कहा गया है, डू एज यू आर टोल्ड, तो वो करो जैसा तुम्हें कहा गया है, यू आर टोल्ड। टेल का पास्ट टेंस हो गया टोल्ड, पैसिव में है ये वाला सेंटेंस भी। उसने स्टर्नली कहा, कठोर आवाज में कहा, कड़क आवाज में कहा। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, तो ओवर हियरिंग है कि जानबूझकर नहीं, लेकिन सुन लेना किसी की बात, ओवर हियरिंग। कन्वर्सेशन होता है बातचीत, तो इस बातचीत को सुनकर मुकेश केम आउट, मुकेश जो है जो पढ़ रहा था अभी वो बाहर आया, केम आउट, कम का पास्ट टेंस हो गया केम, एंड सेड, और उसने कहा, ओ मदर प्लीज लेट मी ट्राई, कि माँ प्लीज कृपा करके मुझे ट्राई करने दो, कोशिश करने दो इसको ठीक करने की। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। ठीक है, तो यहाँ तक जो स्पीच है वो किसने दी है, अभी कौन बोल रहा है, मुकेश बोल रहा है, क्योंकि वो बाहर आया है बात सुन के राकेश की, अपने छोटे भाई की और माँ की। तो कहता है कि मुझे ट्राई करने दो, बस आधा घंटा ही तो लगेगा, इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, बस आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मुझे प्लीज इसको खुद रिपेयर करने दो। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, तो माँ कहती है, देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स में है, फिर से तो कौन कह रहा है पहले हम देख लेते हैं। शी सेड फर्मली, तो शी मदर ही है, मदर ने कहा बिल्कुल फिर से कठोरता से, फर्मली कड़क आवाज में फिर से कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, देखिए यहाँ पे फिर से एलवाई से फिनिश हो रहा है, ये एडवर्ब है जो कि किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब। अब वर्ब है हमारा रिटर्न, मुकेश वापस आ गया टू हिज रूम, अपने कमरे में, लेकिन किस तरीके से आया, चुपचाप होकर, और बट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडीज, लेकिन कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट है कि उसका ध्यान नहीं लगा इस बार पढ़ाई पर, वो अपना ध्यान केंद्रित करके नहीं लगा सका पढ़ाई पर। ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, तो ईगर मतलब उत्सुक था, यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए जो भी उसका इलेक्ट्रिकल टूल किट था जिसमें अलग अलग टूल्स थे,
जो भी बिजली का अगर काम करना हो तो उसके लिए जो टूल्स खरीदे हुए थे वो यूज करने के लिए वो बहुत ही उत्सुक था। ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, उसका खुद का एक टूल किट था, उसको यूज करना चाहता था वो। मुकेश हैड सिलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर, तो मुकेश ने खुद ही सिलेक्ट चुने थे ईच टूल, हर एक टूल औजार, विद अटमोस्ट केयर, बहुत ही सावधानी पूर्वक उसने अलग अलग औजारों को चुनकर अपना इलेक्ट्रिकल टूल किट बनाया था। ही केप्ट लुकिंग एट इट, कीप का पास्ट टेंस हो गया केप्ट, उसको देखता ही रह गया। किसको? इट यहाँ पे प्रोनाउन है जो कि टूल किट के लिए, कि वो उसको एकटक देखता ही रह गया। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, अब उसका अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहा। कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, अपने आप को नियंत्रित करके नहीं रख सका। एंड फाइनली, आखिरकार, गॉट अप, खड़ा हुआ, टू फिक्स द लैम्प, लैम्प को ठीक करने के लिए। यहाँ पे फाइनली जो है एडवर्ब है, इसको गॉट अप को ये डिस्क्राइब कर रहा है, इस वर्ब को, गॉट अप फाइनली टू फिक्स द लैम्प, लैम्प को ठीक करने के लिए वो फिर उठ गया। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, जब तक राकेश वापस आया, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प, मुकेश ने पहले से ही, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, रिपेयर्ड ठीक कर दिया था, मरम्मत कर लिया था, ठीक कर लिया था, लैम्प, उस लैम्प को ठीक कर लिया था इससे पहले कि राकेश घर पहुंचता। यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। राकेश जब तक लेकर आया इलेक्ट्रिशियन को, मुकेश ने पहले से ही ठीक कर दिया था उस लैंप को। फिर क्या होता है? वाओ मुकेश यू आर ब्रिलियंट, तो कोई कह रहा है कि वाओ मुकेश आप तो बहुत ही ब्रिलियंट लड़के हो, बुद्धिमान लड़के हो। आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, और मुझे पता था, नो का पास्ट टेंस है न्यू, मुझे पता था, यू वुड बी एबल टू डू इट, कि तुम इसको ठीक कर पाओगे। ये किसी ने कहा है, एक्सक्लेम्ड राकेश, और ये किसने कहा है? उसके छोटे भाई ने, राकेश ने। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज ऑलरेडी डन, सेड द मदर टू द इलेक्ट्रिशियन। अब जो ये इन्वर्टेड कॉमर्स में कहा गया है, वो मदर कह रही है इलेक्ट्रिशियन को, सॉरी फॉर द ट्रबल, आपको इतनी तकलीफ दी उसके लिए हमें खेद है मिस्टर यादव। द वर्क इज ऑलरेडी डन, तो हमारा काम तो पहले से ही हो गया है। इज डन, तो यहाँ पे इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, पैसिव में है ये वाला सेंटेंस, कि काम तो पहले से ही हो चुका है। मदर ने किसको बोला? इलेक्ट्रिशियन को बोला। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमर्स में कोई स्पीच बोल रहा है, मिस्टर यादव बोल रहे हैं ये, कि आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है, मुकेश मस्ट हैव डन इट, कि ये काम तो जरूर मुकेश ने ही किया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन एट होम, फिर वो उसकी माँ को बोलता है, पहले से ही तुम्हारे पास है, यहाँ पे हैव आया है यू के साथ, यू के साथ हैव लगता है, कि आपके पास तो पहले से ही है एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन घर में, पहले से ही जिसको सारे कामकाज आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो आपके घर में पहले से ही मौजूद है। मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विद अ स्माइल, तो ये मिस्टर यादव ने कहा और लेफ्ट मतलब चले गए, लीव का पास्ट टेंस हो गया लेफ्ट, चले गए, एक मुस्कान लेकर अपने चेहरे पर, गुस्सा नहीं आया, मुस्कुराते हुए वो वापस चले गए। अब देखिए फिर से इन्वर्टेड कॉमा शुरू है, यहां से लेके यहां तक, ये कौन बोल रहा है? मदर टोल्ड मुकेश, मदर ने मुकेश को बोला, नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अब तुम अपना टाइम बर्बाद करना बंद करो, एंड गेट बैक टू योर स्टडीज, और वापस अपनी पढ़ाई करना शुरू करो। तो वापस पढ़ाई शुरू करने को आप ऐसे ही बोल सकते हो, गेट बैक टू योर स्टडीज, कोई भी काम वापस शुरू करने के लिए हम बोल सकते हैं गेट बैक टू, तो गेट बैक टू योर स्टडीज, अपना पढ़ाई करना शुरू करो, मदर ने मुकेश को बोला। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, अब रिजल्ट का दिन आया, ऑन द डे, उस दिन जिस दिन रिजल्ट्स परिणामों की घोषणा होनी थी, मुकेश वेंट टू स्कूल विद हिज पेरेंट्स, मुकेश जो है गो का पास्ट टेंस हो गया वेंट, गया स्कूल अपने माता पिता के साथ। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश ने अपनी क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स हासिल किए थे, उसने टॉप किया था। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट में है, कि मुकेश ने क्लास अपनी टॉप करी थी। तो फिर क्या होता है? मदर कहती है, नाउ इट विल बी इजी फॉर यू, अब तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, टू गेन एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, एडमिशन लेना, दाखिला लेना, इन अ गुड कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि तुमने तो स्कूल टॉप किया है। तो ये उसकी माँ कहती है।
मुकेश की माँ कहती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मुकेश को कितना शौक है ये इलेक्ट्रिकल टूल्स के साथ कुछ ना कुछ रिपेयर करने का और उसके साथ खेलने का। मुकेश कहता है अब, मदर आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज। वो कहता है कि माँ मुझे कॉलेज जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता कॉलेज जाना। फादर आई वांट टू जॉइन अ कोर्स। मैं अब अपने फादर से कहता है कि पिताजी आई वांट टू जॉइन अ कोर्स, मैं एक कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन। ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ जो मेरी मदद करे, दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी, जिससे कि मैं अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन, अपना व्यवसाय बना सकूं। मतलब जिस चीज में मुझे दिलचस्पी है वही अगर मेरा व्यवसाय बन जाए तो ऐसा ही मैं कोर्स करना चाहता हूँ, मुझे इसी में मजा आएगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू द, गो का पास्ट टेंस हो गया वेंट, वो गया। कहाँ पे गया? टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये इंस्टीट्यूट का नाम है जिसका, ये देखिए कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जो भी प्रॉपर नाउन है उनके फर्स्ट लेटर्स कैपिटल से शुरू है। टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट में गया अपने पिताजी के साथ, विद हिज फादर, अपने फादर के साथ। देयर ही गेन्ड एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस। देयर, वहां उसने एडमिशन लिया, दाखिला लिया, इन द कोर्स, उसी कोर्स में जिसका उसने चयन किया था, जिसको उसने चुना था कि मुझे इस ये कोर्स करना है, तो उसी में उसने दाखिला लिया। अब बात है कुछ सालों के बाद की। यहाँ पे लिखा है अ कपल ऑफ इयर्स लेटर, दैट मीन्स कुछ सालों के बाद। अब स्टोरी जो है बढ़ती है, कुछ सालों के बाद क्या होता है। एवरीवन लुक चीयरफुल, हर कोई लग रहा था या दिख रहा था बहुत ही खुश। चीयरफुल मतलब खुश। एज दे वॉकड आउट ऑफ द हाउस, जैसे ही वो चलते हुए घर से बाहर आए तो सब लोग कैसे लग रहे थे? बहुत खुश। मुकेश हैड सेट अप अ न्यू शॉप, तो मुकेश ने सेट करी थी एक नई शॉप, मतलब उसने नई शॉप एक चलाने शुरू करी थी। एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन, दे मतलब जो भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनके लिए प्रोनाउन यूज है वर गोइंग। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, पास्ट कंटिन्यूअस। दे वर गोइंग, वे जा रहे थे, फॉर इट्स इनॉग्रेशन, स्पेलिंग देख लीजिए, इनॉग्रेशन उद्घाटन के लिए, उसको बोलते हैं इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन उसके दुकान के उद्घाटन के लिए वो लोग जा रहे थे। एट द इनॉग्यूरल सेरेमनी, अब जो सेरेमनी हुई मतलब उद्घाटन समारोह, अब यहाँ पे सेरेमनी जो है वो नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। इनॉग्यूरल तो वो है एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे तो ये नाउन हो गया, TION से फिनिश होने वाले वर्ड्स होते हैं हमारे नाउन, और यहाँ पे बन गया ये इनॉग्यूरल, एडजेक्टिव बन गया। जनरली आप देखोगे AL से जो फिनिश होते हैं वर्ड्स वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, हर केस में नहीं होते, ज्यादातर होते हैं, ठीक है। इनॉग्यूरल सेरेमनी, तो क्या हुआ उस उद्घाटन समारोह में, मुकेश आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड, तो मुकेश बड़ा भाई है, उसने बोला राकेश को, छोटे भाई को, टू कम फॉरवर्ड, आगे आने के लिए। एंड कट द रिबन, तो उद्घाटन समारोह में आपने देखा होगा रिबन काटा जाता है, तो उसने अपने छोटे भाई से रिबन कटवाया। एंड कट द रिबन, कि रिबन को वो काटे। एवरीवन क्लैप्ड एंड विश्ड मुकेश गुड लक। एवरीवन, हर एक जो भी वहां खड़ा था उसने तालियां बजानी शुरू की, उसने तालियां बजाई। एंड विश्ड मुकेश, और मुकेश को उसने गुड लक विश किया। तो सबने बधाइयां दी मुकेश को, सभी ने तालियां बजाई और फिर बधाइयां दी मुकेश को। एक बार अब वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। स्टर्नली, जब उसकी माँ ने कठोरता पूर्वक बोला था, है ना, जब उसको गुस्सा आ गया था कि इलेक्ट्रिशियन को बुला के लाओ। स्टर्नली मीन्स कठोरता पूर्वक। ओवर हियरिंग है संयोग से बात सुनना, जानबूझ के ना सुनना लेकिन वैसे ही संयोग से सुन लेना, ओवर हियरिंग। फर्मली, मजबूती के साथ, दृढ़ होकर, दृढ़ता दिखाना आवाज में। और है कॉन्सेंट्रेट, ध्यान केंद्रित करना, अपना ध्यान लगाना, कॉन्सेंट्रेट। इनॉग्रेशन, उद्घाटन। अब ये एक एक्सरसाइज है, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। ये जो लेटर्स हैं ये उल्टे सीधे लिखे गए हैं, इसको आपको पता लगाना है कौन सा वर्ड है, ठीक है। एंड यूज दीज वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस, तो सेंटेंसेस आप अपने आप बना सकते हो, हम सिर्फ वर्ड्स बनाएंगे। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि ये है, अगर आप इसको सीक्वेंस में अपने हिसाब से लगाओगे, वेकेशंस, तो अनस्क्रैम्बल करना है, तो ये वाला वर्ड जो है वो वेकेशंस है। फिर एक सेंटेंस बनाया है, आई विल विजिट माई ग्रैंड मास प्लेस इन द वेकेशन, छुट्टियों में मैं अपनी दादी या नानी के घर जाऊंगा। अब ये वाला देखिए कौन सा वर्ड बनेगा इससे, ये आपको पता लगाना है।
तो ये हमारा वर्ड है क्यूरियसली, उत्सुकता से। नेक्स्ट वर्ड है, ये लिखा गया है, अब आप देखिए इसका क्या बनेगा। ये बनेगा स्टर्नली। अब नेक्स्ट ये वाला वर्ड है, इसको भी अनस्क्रैम्बल करके आप देखिए क्या बनेगा। ये वर्ड बनेगा ईगर। और लास्ट ये वाला वर्ड है, इसको अनस्क्रैम्बल करके आप कमेंट्स में बता सकते हैं आप चाहें तो। सो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की स्टोरी थी, द राइट चॉइस। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, कमेंट्स देकर बताना कैसी लगी स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।